नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 1, बिहार का इतिहास। और बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग आज जो प्राचीन कालीन बिहार। ठीक है, तो प्राचीन कालीन बिहार में आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपका देखिए यहाँ से प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। तो आज का हमारा वीडियो शुरू यहाँ से होगा। प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन, जो कि आपका पार्ट नंबर 2, वीडियो नंबर 2 होगा। ठीक है, आपका वीडियो नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो यहाँ से। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास से नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, क्योंकि वैदिकोत्तर काल कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के प्रभाव के साथ साथ समाज अनेक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। चूंकि बुद्ध और महावीर दोनों करीब समकालिक थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कार्यों से मिलता है। ठीक है, तो आज बुद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म क्या था आपका पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय वर्ण के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक रूप से घिरे हुए नीचे के दोनों वर्णों ने भी अपना भरपूर सहयोग देकर समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। और इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था। मानवीय सरोकार वाले इस बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा मूल धर्म था। इसने वैश्य, शूद्रों और स्त्रियों को समाज में स्तर उठाने में मदद की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। और बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन एवं माता का नाम महामाया था। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। और बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन एवं माता का नाम महामाया था। जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनके माता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो वे निम्न 4 दृश्यों को देख विचलित हो गए। पहला आपका बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा आपका बीमार व्यक्ति, तीसरा आपका जो है शव यात्री और चौथा आपका सन्यासी। कंठक जो है गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा तथा छन्न और सारथी था। तो कंठक आपका जो गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा तथा छन्न सारथी था। सांसारिक सुख दुख से मोह भंग हो जाने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महानिष्क्रमण गृह त्याग किया। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम वैशाली के नदी सांख्य दर्शन के आचार्य तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात अलार कलाम के आश्रम गए। उसके बाद वे राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से मिले और वहां से ज्ञान की खोज में उरुवेला बोधगया पहुंचे। बोधगया में निरंजना नदी के किनारे, एक मिनट, कंठक गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा तथा छन्न सारथी था। सांसारिक सुख दुख से मोह भंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण गृह त्याग किया। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम वैशाली के नजदीक सांख्य दर्शन के आचार्य तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात अलार कलाम के आश्रम गए। तत्पश्चात वे राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से मिले और वहां से ज्ञान की खोज में उरुवेला बोधगया पहुंचे। बोधगया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट में दिए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे तथागत बुद्ध बन गए। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उसका स्थान को बोधगया कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपतन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगलान व अश्वजीत को दीक्षित किया। तो बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगलान व अश्वजीत को दीक्षित किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य थे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित तथा
उदयन, ठीक है। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म एवं संघ है। और बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। तो बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। पावा कुशीनगर में के समीप, तो पावा कुशीनगर के समीप चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए सुकर माधव सुअर का मांस से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं पर उनकी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गए। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित कर दिए गए। लिच्छवी वैशाली के पास, शाक कपिलवस्तु, कोलिय रामग्राम, वेद टिप के ब्राह्मण, मल्ल कुशीनारा, मौर्य पिपलीवन तथा मगध का जातशत्रु। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ 8 सत्य बताए। पहला आपका बुद्ध दुखों से परिपूर्ण है, दुख। दूसरा आपका अभिलाषाएं दुख का कारण है, दुख समुदाय। अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकती है, दुख निरोध। दुख निवारण के मार्ग दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ 8 बताए सत्य बनाए। तो आपका पहला बुद्ध दुखों से परिपूर्ण है आपका जो दुख है, ठीक है। अभिलाषाएं दुख का कारण, यह आपका दुख समुदाय हो गया। और अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों को छुटकारा हो सकता है, यह आपका दुख निरोध है। और आपका जो है दुख निवारण के मार्ग है, तो ये आपका दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा है। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही बुद्ध से मुक्ति संभव है। संसार में दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मण, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो आपका अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीवक है और सम्यक व्यायाम है, सम्यक विस्तृति और सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से ही मानव इस संसार की तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्गी था। उनका मानना था कि वीणा के तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई सुर ही न निकले और उसे इतना भी मत करो कि उसे टूट ही जाए। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय अशोक को जाता है। एशिया के कई देशों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो ऊपर आपका कुछ जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है? तो आपका घटना आपका इधर जो है इधर आपका दिया गया घटना दिया हुआ, इधर आपका जो चिन्ह या प्रतीक दिया हुआ, ठीक है। तो आपका जन्म का जो प्रतीक है वह कमल व सांड था। तो जन्म का आपका चिन्ह या प्रतीक कमल व सांड। गृह त्याग का आपका चिन्ह या प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक आपका पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक आपका पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक आपका स्तूप है, ठीक है। तो कमल व सांड आपका जो है प्रतीक चिन्ह किसका है? जन्म का है। और घोड़ा का प्रतीक चिन्ह आपका गृह त्याग है। पीपल का जो है प्रतीक चिन्ह आपका जो है ज्ञान है। पद चिन्ह आपका निर्वाण है और स्तूप का आपका मृत्यु है, ठीक है। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रतीक क्या है? तो हाथी आपका माता के गर्भ में आना है। कमल आपका बुद्ध का जन्म है। गृह आपका घोड़ा है। बोधि वृक्ष आपका ज्ञान प्राप्ति है। धर्म चक्र आपका प्रथम उपदेश है। इंद्रियों का बीज आपका भूमि स्पर्श है और एक करवट सोना आपका महापरिनिर्वाण है, ठीक है। तो माता के गर्भ में आना, तो माता के गर्भ में आना आपका हाथी, ठीक है, हाथी है। और बुद्ध का जन्म आपका कमल, तो बुद्ध का जन्म आपका कमल। गृह आपका घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, धर्म चक्र आपका प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों का और महापरिनिर्वाण आपका एक करवट सोना, ठीक है। तो ये आपका बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना एवं उनके प्रतीक है, ठीक है। तो हाथी था आपका माता घर में आना, कमल बुद्ध का जन्म, घोड़ा गृह त्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय और एक करवट सोना आपका महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है बिहार और बौद्ध साहित्य। तो बिहार और बौद्ध साहित्य क्या? तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक। तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो आपका है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका अभिधम पिटक महत्वपूर्ण है, जिनमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। तो निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह। तो निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है और दीपवंश तथा महावंश नामक पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो दीपवंश तथा महावंश नामक पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हु। तो नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हु से हिंद यवन शासक मीनांडर के विषय में जानकारी मिलती है।
हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णन मिलता है। दिव्य वरदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। तो दिव्य वरदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। फायन, शुंगयुंग, हेनसांग तथा इसिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फायन गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो फायन, शुंगयुंग, हेनसांग तथा इसिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फायन गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, जिसने जो है आपका 16 वर्षों तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की। ठीक है। तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और तथा इसने जो है 16 वर्ष तक के निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। ठीक है। हेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और इसके विद्वान को सीजुकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। तो हेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और इसके यात्रा वृत्तांत को शिजुकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। तो इस 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बौद्ध संगीतिया। तो आपका बौद्ध संगीतिया कब कभी? तो प्रथम बौद्ध संगीति इसका स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में और इसका समय था 483 से पूर्व में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासन काल में हुआ था? तो आपका अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासन काल में हुआ था ये। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों को दो पीठ को शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना था। तो आपका प्रथम जो आपका बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बौद्ध संगीति तो आपका हुआ था राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में 483 BC में महाकश्यप के अध्यक्षता में और आपके हर्यंक वंश के राजा अजातशत्रु के शासन काल में। और इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को दो पीठ को शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना। नेक्स्ट आपका है द्वितीय जो है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि आपका वैशाली में हुआ था और इसका समय 383 BC था ईसा पूर्व और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी और इसका शासन काल था आपका काल अशोक शिशुनाग वंश के शासन काल में। ठीक है। तो इसका शासन काल कब था? काल अशोक शिशुनाग वंश के शासन काल में और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में विभाजन करना। तो इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में विभाजन करना। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति इसका स्थान आपका पाटलिपुत्र था और इसका समय था 251 ईसा पूर्व और इसके अध्यक्ष थे मुगलिपुत्तिस और इसका शासन काल था आपका अशोक मौर्य वंश और इसका उद्देश्य था आपका संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना। ठीक है। तो इसका जो है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 251 BC में। अध्यक्षता आपका मुगलिपुत्तिस की थी और इसका शासन काल अशोक मौर्य वंश के थे राजा इसके समय में और संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना था। चतुर्थ आपका जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि बिहार से बाहर हुआ था और इसका स्थान कश्मीर के कुंडलवन था और इसका समय था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। इसके 2 अध्यक्ष थे, एक वसुमित्र और अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासन काल में कुषाण वंश के समय में हुआ था और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय एवं हीनयान तथा महायान में विभाजन। तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका महायान एवं हीनयान में अंतर। तो महायान तो मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था महायान का और हीनयान का था व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानता थे और स्वार्थपरता अत्यधिक थी। तो मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था और व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे, स्वार्थपरता अत्यधिक थी। ठीक है। बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार थे। तो बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार थे। बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार थे। तो बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार थे। बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श थी। तो बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था और अर्थ पद की प्राप्ति परम आदर्श थी। मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे। तो मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे आपके जो है महायान के लोग और आपके मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे आपके हीनयान के लोग। ठीक है। महायान के लोग अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनाए। तो महायान के लोगों ने अनेक
भिक्षुओं के मंदिर बनाए और हीनयान को किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। महायान के लोग धार्मिक भाषा, संस्कृति और हीनयान के जो है लोगों का धार्मिक भाषा पाली थी। महायान का विश्व पर आधारित संप्रदाय था और हीनयान का तर्क पर आधारित संप्रदाय था। और सर्वाधिक महत्व गृह जीवन को दिया गया महायान में, और सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया गया आपका हीनयान में। जीवन का अंतिम स्वर्ग प्राप्ति था आपका महायान में, और जो है हीनयान में जीवन का अंतिम मोक्ष प्राप्ति था। जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत से प्रसारित था और जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित हुआ आपका हीनयान। ठीक है, तो महायान आपका कहाँ प्रसारित हुआ? तो आपका जो है जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत, और आपका हीनयान जावा, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, आपका इंडिया के बॉर्डर में, ठीक, इंडिया के आपका जो है पड़ोसी देश में आपका जो है जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में आपका जो है प्रसार हुआ। ठीक है, महायान का। ठीक है, हम पढ़ेंगे आखिरी आपका समरी जो हम पढ़े बौद्ध धर्म के, तो स्मरणीय था, एक नजर में पढ़ते हैं। तो बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतन में दिया। तो बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतन में दिया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में, तो महात्मा बुद्ध ने बोध गया में तपुस एवं मल्लिक नाम के दो सौदागरों बंजारों को अपना शिष्य बनाया। ये दोनों शूद्र थे। इस तरह बुद्ध ने उन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान एवं महायान। तो बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हैं। तो हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान में। तो महायान संप्रदाय के लोग जो है तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में है। और बौद्ध धर्म की एक और शाखा, तो बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान प्रचारित हुई, जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र युक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर जिला बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तब बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान प्रचलित हुई, जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र से युक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर जिला बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। संघ की सभा में, तो संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। तो संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था, और प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। और सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। ठीक है, तो संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था और प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे, और सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था। तो संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ का संगठन प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों के लिए महीने के लिए 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और दो चतुर्थी दिवस उपवास के लिए दिन होते थे। तो बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का वीडियो तो बस यहीं तक। तो आज का वीडियो आज यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।